A cricketer hits a ball with a velocity of 25 meter per second at 60 degree above the horizontal. How far above the ground it passes over a fielder 50 meter from the bat? एक अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है. सुन आप, यहाँ पर ये ग्राउंड है जी, ये ग्राउंड दे दिया और एक क्रिकेटर ने एक बॉल को मारा, मतलब बैट से, स्पीड थी 25 मीटर पर सेकंड, एंगल था 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ. यहाँ पर ये बॉल है, ये बॉल ऐसे गई है, ठीक है, ऐसे गई है ये वाली बॉल, और यहाँ पर इसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड और ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री. ठीक है, ये कह रहा है कि हाउ फार अबव द ग्राउंड इट पासिस ओवर ए फील्डर 50 मीटर फ्रॉम द बैट. बैट यहाँ पे ग्राउंड पे मान के चलो आप, ठीक है ना, जैसे तो सिर्फ बैट तो थोड़ा ग्राउंड से ऊपर उठा हुआ होता है, लगभग ग्राउंड पे मान के चलो. अब ये कह रहा है कि 50 मीटर फ्रॉम द बैट, हाउ फार अबव द ग्राउंड, यहाँ से कितना दूर, ये 50 मीटर की हाइट से निकल जाएगी, मतलब इसकी हाइट 50 मीटर होगी, सीधी सी बात है. ये क्या कह रहे हो, जरूरी थोड़ी ना, मतलब 50 मीटर कहीं भी तो हो सकता है. पहले तो इसकी मैक्सिमम हाइट ही निकाल लो. वैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन समझो. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसकी 50 मीटर की हाइट, बॉल जो है वो ग्राउंड से 50 मीटर ऊपर, 50 मीटर ऊपर कि जब होगी 50 मीटर की हाइट पे, तब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा. हाँ जी, हाउ फार अबव द ग्राउंड, हाउ फार अबव द ग्राउंड इट पासिस ओवर फील्डर 50 मीटर फ्रॉम द बैट. सही है, सही कह रहे हो आप. लैंग्वेज कई बार ना क्वेश्चन में ये वाली भी, अगर मान लो मैं सोल्व करता तो एक सिली मिस्टेक होती. इसने बोला हाउ फार अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर, कितना दूर ग्राउंड से ऊपर, कितना दूर, हाउ फार अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर, इट पासिस ओवर ए फील्डर, एक फील्डर के ऊपर से जो कि 50 मीटर है बैट से. ठीक है, एक फील्डर है बॉल को कैच करने के लिए, वहां पर वो कई बार आता है बॉल ऊपर से लेते हैं, ऐसे कूद के पकड़ते हैं, तो वो ऊपर से चली गई बॉल, और वो फील्डर कितनी दूर खड़ा है बैट से, 50 मीटर पे. मतलब 50, यहाँ से 50 मीटर दूरी पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे एक फील्डर खड़ा है, मतलब वहां पर ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी थी बॉल की, ये पूछा गया इसमें. एक्स कोऑर्डिनेट देके वाई कोऑर्डिनेट पूछा गया इसमें. कैसे करना चाहिए इसको, बिल्कुल सही बात है. पहले इसमें ऐसा करेंगे हम लोग, देखो इसकी एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे, और वर्टिकल वेलोसिटी 25√3/2. वैसे ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी से सेकंडों में हो जाता है, मैंने बताया नहीं रखी, वो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन, उसमें पुट करो आंसर तुरंत आ जाता. लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसके बिना कर रहा हूँ. अब छोड़ो उसको, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी नहीं पड़ी, हमें एक बार जो लिमिटेड रिसोर्सेज दे दिए जाएं, हो सकता है आपको टाइम पे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी तो याद ही ना आए, फिर भी तो करोगे इस क्वेश्चन को, और तो भी तुरंत हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है. सुनो आप, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वर्टिकल वेलोसिटी आगे जी. अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली बॉल हॉरिजॉन्टल में 50 मीटर कितने टाइम बाद चली जाएगी हॉरिजॉन्टल में, 4 सेकंड के बाद हॉरिजॉन्टल में जाएगी, और कितने टाइम बाद जाएगी, 4 सेकंड के बाद. तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 50 मीटर जाएगी, और कितनी स्पीड से जाएगी, 25/2 की स्पीड से जाएगी. 50 मीटर जाएगी और 25/2 की स्पीड से जाएगी, तो कितना आंसर आएगा इसका, 100 / 25, 4 सेकंडों में. 4 सेकंडों में इसकी जो हॉरिजॉन्टल वाली शेडो है, आप हमेशा जो ना प्रोजेक्टाइल की बात है, तो इधर एक लाइट सिस्टम और यहाँ पे एक स्क्रीन, और एक लाइट सिस्टम यहाँ पे और नीचे एक स्क्रीन, ये तो लगा के रखा करो, आप अपने मन में लगा के रखा करो इसको. तो इसके अंदर एक बात बताइए, ये जो शेडो है ये वाली, ये तो 25/2 की कॉन्स्टेंट स्पीड से जाएगी, तो 4 सेकंड बाद ये यहाँ से 50 मीटर दूरी पे होगी. अब 4 सेकंडों बाद ये देख लो, ये कितनी हाइट पे होगी 4 सेकंडों बाद. इसके ऊपर सेकंड इक्वेशन लगेगी, वाई के लॉन्ग सेकंड इक्वेशन लगा दो, और उसमें टाइम के वैल्यू 4 सेकंड पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. तो y इज इक्वल्स टू वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 25√3/2 इंटू टी, माइनस में हाफ इंटू में 10 इंटू में टी का स्क्वायर. वो तो मैं अभी पुट करूँगा, पुट कहाँ किया मैंने 4 सेकंड कहाँ पुट किया अभी तक, यहाँ भी कहाँ पुट किया था. 25√3/2 इंटू 4 माइनस में 5 इंटू 4 का स्क्वायर. सोल्व करो कितना बनेगा यहाँ पर, ये
50√3 माइनस में 80, ये होता 1.732, ठीक है ना। 50 को 1.732, 50 को मल्टीप्लाई करना है 1.732 से, आपके पास निकल के आएगा 86.6। 86.6 माइनस में 80, ये कितना आ रहा है? तो 6.6 तो मैच ही नहीं कर रहा। नहीं, अप्रोक्स में मैच कर रहा है क्या? तो बहुत ही कम डिफरेंस। हाँ, बहुत फर्क आ गया ना। 25 की स्पीड थी, 60 डिग्री का एंगल था। देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। और हाउ फार अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर इट पासिस ओवर ए फिल्टर 50 मीटर फ्रॉम द बेड, ठीक है। ये तो हम सही निकाल रहे हैं इसमें कि एक्स कोऑर्डिनेट देके वाई कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है इसके अंदर। यहाँ पर जो है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 50 और वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया हो। अज्यूम द बॉल इज स्ट्रक वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है। वो तो चलो, इसके अंदर जो है 50 मीटर एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ये पूछा गया है। अच्छा, ये वाला कंपोनेंट हमने गलत ले लिया हो, नहीं 25/2। ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? 25√3/2। ये बात भी सही है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से यही आ रहा है, तो यही गलत है। फिर जी की वैल्यू 9.8 लेता हूँ तो 6.6 तो सबसे नज़दीक है। कौन सा है सबसे नज़दीक भाई? इसमें फिर ऐसे केस में तो 8.2 पे टिक मार्क करके आएंगे। आंसर क्या दे रखा है? 8.2। जी की वैल्यू 9.8 यूज कर लो एक बार। जी की वैल्यू 9.8 यूज करें तो क्या आएगा? 8.2 आ रहा है बस, ठीक है। तो ये जी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है भाई। हमने जी की वैल्यू 10 मान ली, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि इतना बड़ा फर्क भी आ जाता है कई बार, ठीक है ना। तो जो सबसे नज़दीक वाला है वो यही वाला है, ठीक है। तो इसी को टिक मार्क करेंगे। जी की वैल्यू 9.8 करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई की बात आपको?